लाल कलंदर सफेद लाल कलंदर तेरे गमटाल कलंदर मुझे निराल कलंदर मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल ओ वली दे घराने दे मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे। मेहरबानी। तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे लाल शहबाज कलंदर ने शैतान को शिकस्त दी थी ज़ाहिरी तौर पर, और यहाँ पे लोग आकर जो हैं वो पत्थर भी मारते हैं और जूते भी मारते हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा है। अब ये कोई शिर्क नहीं है, ये कोई कुफ्रिया कलमात नहीं है, एक बुज़ुर्ग की वो करामत या मौज़ा है जो आप के सामने मौजूद है। अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते तो उस बुज़ुर्ग का कुछ नहीं जाता, बल्कि आप जो है एक ऐसी चीज़ से महरूम हो जाते हैं जिससे सीखने को आपको बहुत मिल सकता है। जब शैतान किसी भी रूप में आपके सामने आता है और आप उसको शिकस्त दे पाते हैं और आपका मुकाम बुलंद होता है अल्लाह के यहाँ या दुनिया में, तो इज़्ज़त आप ही को मिलती है और या ज़िल्लत आप ही के नसीब में होती है जब आप नहीं उसको मार सकते। तो ये एक ज़ाहिरी निशानी है कि लाल शहबाज कलंदर ने यहाँ रहते हुए वो चीज़ें लोगों के लिए छोड़ गए जो अमली तौर पर आज सबूत के तौर पे यहाँ पड़ी हैं, यहाँ बिखरी हुई हैं। और ये वो चीज़ है कि हम अपने भी नफ्स को, अपने ही उस शैतानी दिमाग को या अपनी उस आदतों को ख़त्म कर सकते हैं जैसे लाल ने किया, और उसे लोगों के लिए एक इबरत के तौर पे रखा कि लोग भी ये कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं का खासा नहीं है, जो उनके कदम पे चलेगा, नक्श कदम पे चलेगा तो वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब इस पहाड़ी को देखें, ये अनयूजुअल सी पहाड़ी है और अभी तो वक्ती तौर पे लाल कलर किया हुआ है इस पर, और सामने रेड कलर से लिखा हुआ है कदम पाक। ये वो पहाड़ है, ये वो चोटी है कि जैसे मैंने आपको पिछली कई अपनी ज़ियारतों में बताया कि सेवन जो था वो मुख्तलिफ़ टीलों पर बना हुआ था, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर था। तो वो चीज़ें या वो जो टीले थे वो अलग अलग दूर दूर से पहचाने जाते थे, जिसमें जो है वो महाराजा का भी महल बना हुआ था। और इसी तरह लाल भी बिल्कुल मेरे सामने जहाँ चार यार है उसके नीचे एक गार है, लाल ने वहाँ ठहरा, यानी कि लाल सरकार वहाँ पे ठहरे। और इसी तरह ये जो लाल कलर है और ये यहाँ जो एक दास्तान सुनाई जाती है, वो दास्तान को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस दास्तान को आगे इस तरह बढ़ाते हैं कि जब लाल सरकार यहाँ पर मौजूद थे तो एक रात जो है उन्हें ज़ियारत होती है और वो वज की हालत में जाते हैं और क्या देखते हैं कि मौला अली अपने घोड़े के साथ बुराक पर परवाज़ करते हुए इधर आते हैं और लैंड करते हैं। ये मौला अली का कदम मुबारक है और घोड़े के भी कुछ कदम हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। और कहते हैं ये साईं घोड़े के हैं, मौला के घोड़े के, मौला अली का, मौला अली के हैं। हाँ, उनके घोड़े के कहाँ हैं? घोड़े का वो सुन, तलवार का निशान है, ये तलवार का निशान है, ये तलवार का निशान है, वो कदम मुबारक है अगले वाले, ये कहते हैं तलवार का निशान है। ये तलवार का निशान है। तो मौला ने तलवार क्यों मारी? जैसे तलवार लगाया सरकार ने नीचे से,
नहीं तो तलवार का निशान है। घोड़े से उतरने के लिए तलवार निकाली यहाँ पे कुछ राइटिंग भी दी हुई है, उसको हम देखते हैं। यहाँ के जो मुजाविर है उससे तो हमने पता किया। आप भी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये वो रवायत है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इस रवायत के हिसाब से मौला अली जिस सवारी पर आए वो सवारी जब उतरी है यहाँ पर, तो ये उसके कदम मुबारक हैं। और कुछ आगे भी थे जो ये चट्टान घिस गई है या ख़त्म हो गई है। और कहते हैं कि ये जो रेड जगह है यहाँ पे मौला ने अपनी तलवार भी जो है वो निकाल कर रखी थी, तो तलवार अंदर तक थोड़ी चली गई। और मौला यहाँ इस पहाड़ी पर उतरने के बाद लाल सरकार से जो है वो बिल्कुल सामने मुलाकात की उन्होंने, और रियाज़ व न्याज की बातें की, और जो उन्हें कहा गया फिर बाद में लाल सरकार ने किया। तो ये एक ख़ूबसूरत सा इलाका है। ये वो यादगार है मौला अली की जो लाल की लाली पर या कलंदरियत पे मोहर की तस्दीक है कि मौला अली से उनका ताल्लुक़ था, और वो गैबी तौर पे भी मिले और रूहानी तौर पे भी मिले और ज़ाहिरी तौर पर भी मौला अली से मिले। अब ये इलाका जैसे जैसे हम देखें तो तरक्की करता जा रहा है। ये खूबसूरत सी यहाँ पर बारगाह बन रही है। किसी ज़माने में मैंने आपसे कहा था कि ये पीछे जो अलम लगा हुआ है, ये अलम लगा हुआ है, और ये यहाँ पे लाल मैदानी तौर पे भी यहाँ ठहरे थे और उनके शागिर्द भी यहाँ पे ठहरे थे। और रात होती थी तो लाल जो है वो इस पहाड़ पे जो गार था उसमें चले जाते थे, जो आज भी मौजूद है। अभी हम थोड़ी देर बाद उसकी भी हम ज़ियारत करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये मैदानी इलाका वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल चेंज करता गया, और यहाँ जो पीछे नदी थी वो ख़त्म होती गई, अब थोड़ा सा पानी रह गया है, और अब नदी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी गई है, सेवन से निकाल दी गई है। अब ये बारगाह यहाँ पे बन रही है, और देखते हैं किस हिसाब से और किस नौयत से और किस तरह ये बनेगी, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मैंने आपको मुख्तसर सी कहानी बताई जो यहाँ पर हमने कई सालों से सुनते आए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस इलाके में ये आप देख रहे हैं ये चट्टान किस तरह मट्टी, सख्त मट्टी की है, ये पत्थर की नहीं है, यहाँ चिकनी मट्टी की तकरीबन या आप कह लें कि चट्टान है। और इसी तरह सेवन यहाँ पर आबाद था। जब लाल यहाँ पर आए और यहाँ पर वो क़याम पजीर हुए नीचे, और फिर ऊपर जो है वो इबादत के लिए जाते थे, और हम कलाम होते थे अपने जज से, और वो वज की हालत में ज़्यादातर इसी गार में रहते थे, और इस गार में बताएंगे। और ये जो मस्जिद है यहाँ पे जब लाल, ये मस्जिद कभी कभी लाल सरकार इस जगह पे भी नमाज़ पढ़ा करते थे, और कभी अंदर चले जाया करते थे जो अभी हम जाएंगे, और कभी ये जो बारगाह है सामने बन रही है इस जगह पे भी अपने शागिर्दों के साथ रहा करते थे। तो ये पूरा एरिया समझें कि लाल यहाँ पे घूमे फिरे हैं, और यहाँ पे लाल बहुत सी जगहों पे बैठे हैं। अभी अब बहुत कुछ है दिखाने वाला, आपको बताने वाला। पहले हम अंदर देख लेते हैं। ये छोटी सी याद उस बुज़ुर्ग की जो मर्द कलंदर है, और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ महीने यहाँ पे गुजारे और अपने वो सारे फ़राइज़ और काम अंजाम दिए जो उन्हें देने थे, जो कहा गया था, जो उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी। अब हम आगे बढ़ें और हम इनकी जो है वो वजदानी
ताकत जो इन्हें मिली और जहाँ पे वो पहुँचे और वो किस तरह वहाँ तक जाते थे और क्या क्या करते थे, वो यही चीज़ जानने के लिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये लाल की नॉर्मल तौर पे चिल लगा के तौर पे मशहूर है। अब आप देखें, बिल्कुल गार है, तंग सा रास्ता है और फिर अंदर खुल जाता है। और यहाँ पर आपको ये 2 गार नज़र आएंगे, यानी कि सुराख। और अब ये वक्त के साथ साथ चट्टान जो है वो बंद हो गई है। ये भी मैं भी आपको बताता हूँ ये क्यों है और मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह एक बार ये भी था और इसमें भी बाकायदा आगे रास्ता आज भी मौजूद है, बट अब कोई नहीं जाता। इसी तरह कहते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ नीचे लेयर में भी जगह मौजूद है जहाँ पे लाल जाया करते थे। और ये वो मेन जगह है लाल सरकार की कि वो जहाँ पर वश्त की हालत में बैठा करते थे, सम टाइम इबादत भी किया करते थे। लाल के चाहने वालों ने उनकी इस याद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। ये जो दो सुराख हैं, इनके बारे में कहते हैं कि एक सुराख से वो मक्का या मदीना जाया करते थे और दूसरे सुराख से वापस आ जाया करते थे। वल्लाह आलम, तारीख़ में यही लिखा है और यही है। अब ये तो रब जाने या लाल जाने या वो लोग जाने जो उस वक्त के जो लाल के साथ मौजूद थे। ये लाल की वो आरामगाह है जहाँ पर उन्होंने मखसूस इबादत की और इतना कुछ यहाँ पे छोड़ दिया कि आने वाले लोग यहाँ से फैज़ लेते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिराग फ़कीर की अलामत। फ़िक्र से फ़कीर निकला है और जो लोग फ़िक्र में लगे रहते हैं कि हम सीधी राह पे रहें और सीधे रास्ते पे चलते रहें और जो भी मुश्किलात आएँ सब्र से बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहें, उसी को फ़कीर कहते हैं। आज के दौर में फ़कीर को एक मांगने वाला और एक गदागर बना दिया गया है माशरे ने, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इतना छोटे लेवल पे या नीचे लेवल पे ले आते हैं जिससे वो अपने आप को एक आज़ी, इंकिसारी और एक ऐसी ताकत में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, देखने वाला उन्हें फ़कीर कहता है। और आज के जो फ़कीर हैं वो ऐसा हुलिया अपना लेते हैं जिससे वो उन्हीं की तरह लगते हैं, मगर वो मांगने लग जाते हैं। मैंने आपसे कहा फ़कीर फ़िक्र से निकला है, जो उस फ़िक्र में लगा रहता है कि उसका रब, उसका खालिक उससे राज़ी रहे और उसने जिन बंदों को मजबूत रस्सी कहा है वो उस रस्सी को मजबूती से थामे रहे और वो अपना ज़िंदगी का सफ़र तय करें जिससे वो आगे बढ़कर अपनी बाकी की ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बना सकें और आगे लेके चल सकें। तो ये वो दर है जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने फैज़ हासिल किया और ये तकरीबन 800 होने को हैं। ये पहाड़ आज भी गवाही देते हैं कि लाल ज़िंदा है लोगों के दिलों में, लोगों की बातों में। इस जगह पे लाल की वो रूहानियत और वो वजदानी ताकत मौजूद है जो आता है, जो नज़र रखता है और जो दिल के लाल के उस पहलू तक पहुंचता है तो वो लाल से वो चीज़ें हासिल कर लेता है और फिर कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी लग जाती है और कहीं ना कहीं वो जाकर लाल का ढंडोरा या लाल का गीत या लाल की सना पढ़ने लगता है और लाल का मलंग होकर दुनिया को बताता है कि उसे ना पैसे की ज़रूरत है ना शोहरत की ज़रूरत है, बस उसे ज़रूरत है तो उस फ़िक्र की कि वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने हासिल किया है जिस फ़िक्र से, उस फ़िक्र को लेकर आखिर तक पहुँचे और वो इन्हीं रास्तों में कहीं गायब हो जाए और जब कभी उसे उठाया जाए तो उससे पूछा जाए कि तूने क्या किया, तो वो कहे मैं तो उसी फ़िक्र में आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा।
क्योंकि यही फ़िक्र मुझे सीधा रखती है और यही फ़िक्र मुझे बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ बताती है। अब मैं आपको और मज़ीद जगहें दिखाता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको 4 यार की ज़ियारत करवाने से पहले मैं यहाँ पर आपको लाल के तंदूर की ज़ियारत करवाता हूँ, जहाँ लोग उनके लिए खादिमीन बनाया करते थे रोटियाँ। यहाँ बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बहुत कुछ तब्दील होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। क्योंकि मैं तकरीबन 10 महीने के बाद यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब मुझे भी देखना पड़ेगा। अभी मैं फ़िल वक्त आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर लाल के तंदूर पर। यहाँ पे जितना भी काफ़िला ठहरा था लाल का, जितने भी लोग आते थे, चाहे वो 4 यार हों, चाहे कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो, वो इस जगह पर आकर ठहरता था। तो यहाँ पे रोटियां लगाई जाती थी और अब ये एक निशानी के तौर पर यहाँ पे मौजूद है। ये लाल का तंदूर है। जब लाल इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी याद में यहाँ पे कभी चूल्हा नहीं जला और फिर उनकी सारी जो शागिर्द थे, दूसरे लोग थे, वो इधर उधर हो गए। कुछ को लाल ने खुद जिम्मेदारियां लगाई और वो उन इलाकों में चले गए और कुछ यहाँ पे रह गए और कुछ इधर उधर हो लिए वक्त के साथ साथ। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे चलूँ तो ये कब्रें नहीं बनी हैं यहाँ पर 4 यार पर। और मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के हुजरे की तरफ। जब वो घर से निकले और अपनी उस ज़िंदगी से निकले जिसकी वजह से उन्हें रुसवाई हुई, तो वो यहाँ आकर कई अरसा ठहरे और आज ये जगह बना दी गई है। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये वही पहाड़ है, एक तरफ पे लाल की आरामगाह है और ये दूसरी तरफ अब ये बना दी गई है शाह अब्दुल लतीफ़ की बारगाह, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ की आरामगाह। और अभी इसे भी और भी रेनोवेट किया जाएगा। तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ सरकार की वो रियासत गाह है जहाँ पे उन्होंने कई अरसा गुजारा। कुछ लोग कहते हैं 2 साल, कुछ लोग कहते हैं 4 साल। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के वीडियो में मैंने इस जगह का जिक्र किया है और आप मेरे चैनल पे जो शाह अब्दुल लतीफ़ का सफ़रनामा है उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बुज़ुर्ग कितनी जगहों पर जाकर क्या क्या कुछ सीख कर और क्या क्या कुछ सह कर किस तरह रिफॉर्म होता है और किस तरह बदलता है, और फिर जब उस पर अनायात होती हैं तो फिर उसका डंका दुनिया में बजता है। अब हम बात करते हैं 4 यार की। 4 यार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, लोग इन्हें क्यों अहमियत देते हैं? क्या ये जो बुज़ुर्गों के नाम लिखे हैं, क्या यही 4 यार थे या इनके अलावा भी लाल ने 4 यार बनाए? क्या लाल हमेशा 4 लोगों के साथ ही बैठा करते थे ज़ाहिरी तौर पर, या कुछ और भी? तो हम इस पहाड़ की हाइट पे पहुंच गए हैं। काफ़ी कुछ वक्त के साथ साथ यहाँ पे तब्दील हो गया है। यहाँ से आपको पूरे 7 की जो है वो आप नज़ारा कर सकते हैं। और अब तो हाउसिंग स्कीम्स और दूसरी
आबादी इस एरिया पे फैलती जा रही है। किसी ज़माने में ये बिल्कुल बेआबान था और यहाँ कुछ भी नहीं था। सामने लाल बाग है और चार यार इस जगह को मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक मच थी किसी ज़माने में और इस मच के गिर्द लाल मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बैठा करते थे। यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो शेर शाह, जलालुद्दीन, फरीदुद्दीन, गंजे शकर, हज़रत बाउद्दीन मुल्तानी और लाल सरकार का नाम लिखा है उस्मान मरवंदी। ये चार यार ये वो हैं जो कभी यहाँ पे बैठे थे। इसके अलावा लाल की आदत थी कि वो जब यहाँ पे बैठते थे, जब बहुत से लोग दूर दराज से आते थे तो उनके साथ यहाँ कचहरी लगाया करते थे और यहाँ पे इल्म की हिकमत की बातें किया करते थे, तंबीह किया करते थे, क्योंकि लाल उस ज़माने के वो बुलंद तरीन शख्सियत है जो लोगों के लिए एक मसले राह या एक इंसाफ या एक ऐसे इल्म लेकर आए जो लोगों को सीधी राह दिखाए। इसके अलावा रूहानी तौर पे भी लाल ने यहाँ बहुत सी कचहरियाँ की हैं। अक्सर मलंगों फ़कीरों की ज़बान पे आपको नाम लतीफ़ साईं का भी दिखता है कि लतीफ़ साईं भी चार यार में शामिल हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई भी शामिल हैं। इसी तरह हर दौर में लाल के यहाँ चार यार जो हैं वो तब्दील होते गए और आज भी हैं। तो आसिफ मलंग यहाँ पर कचहरी लगाकर बैठे हुए हैं। इन्हीं की ज़बानी कुछ जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आसिफ भाई, आज के दौर में भी क्या लाल के चार यार हैं? ज़रूर हैं, क्योंकि अगर ये चार यार का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो रूहानियत, इंसानियत, इल्म ये सब ख़त्म हो जाएगी। हर सदी के जो है कोई यार होते हैं और पुराने जो होते हैं वो उनसे मुलाकात, बात, हर चीज़ उनको देखते हैं। जिस तरीके से बाहर खड़े होकर आप रूहानियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, रूहानियत उसका नाम है। रूहानियत ढूंढने का नाम है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उनसे बात करें। नहीं, जब खुदा जो है वो मूसा से, ईसा से सबसे बात कर सकता है तो उसने इन लोगों को भी जो है अपने ही एक ख़ास मिट्टी से बनाया है। आज भी ये रहनुमाई करते हैं, बात करते हैं और हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि हम लोग आपके पीछे हैं। हर सदी के हर बंदे का एक मकसद होता है और ये लोग ही उसके साथ वो मकसद पूरा करते हैं। फिर जहाँ पे इनके यार जमा हो जाते हैं पर्दे के बाद, वो बंदा भी उसी सदी में जाके, इस सदी से भी जाके जो है उसी सदी में जाके उन्हीं में शामिल हो जाता है। तो बात हुई है कि आपने किस में शामिल होना है ये आप डिसाइड करोगे। अक्सर लोग यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। किसने आके बताया? सिर्फ हम अपनी ही सोचों में फंसे हुए होते हैं। तो बहलूल दाना जैसा जो है वो जन्नत की जो है वो मिट्टी पे बना के बांटने शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे करामात इनको दिए गए खुदा ने और अख्तियारात दिए गए। सही गलत, ये क्या वो क्या, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, ये सारे दिमाग के फतूर हैं। मेरी ज़िंदगी में हर फ़िरके के लोग, हर मज़हब के लोग आते हैं और जिस तरीके से बंदा अपनी माँ को लाड दिखाता है और उसका रिलेशंस होता है, इसी तरीके से खुदा के साथ भी आपके रिलेशन वैसे ही होते हैं। और ये कलंदर वली भी जो है आपसे वैसे रिलेशंस रखते हैं, कभी गैप नहीं रखते। ऐसे इमामजादे भी आपके साथ गैप नहीं रखते, सिर्फ आपका हाथ बढ़ाना होता है। और हमेशा आपके दिमाग में शैतान जो है वो फतूर डालता है कि तू इस काबिल नहीं, आप इस काबिल हो। जब वो आपको बुलाते हैं
तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इन जगहों पे आएँ, मुलाकात करें। बाकी ये दिलों के हाल जानते हैं, आपको क्या चाहिए वो हमसे बेहतर ये जानते हैं। तो रूह का सुकून बहुत ज़रूरी है। बाकी इज्जत ने पत्नी कहाँ लगा दी है मुझे। अब बात ख़त्म करता हूँ। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं समझ आए तो छोड़ देना, क्योंकि हम जैसे समझ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम रटी रटाई बातें नहीं करते। बहुत खूबसूरत एक लम्हा है और मैं अकेला हूँ यहाँ पे। चारों तरफ हवा चल रही है और ऐसा लगता है कि मेरे सामने 4 यार बैठे हुए हैं और मैं उनके बिल्कुल पीछे बैठा हूँ। ये अदब होता है। अदब अगर आपको आ गया तो आप समझ लें कि रूहानियत की आप सीढ़ी पे चढ़ गए। ये उन लोगों के लिए जो पूछते हैं रूहानियत क्या है। रूहानियत में अदब अपने मुंह का नवाला खिलाना, किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, किसी के साथ खड़े हो जाना, अपने से ज़्यादा इंसानियत को वैल्यू देना, गरीब लोगों के घरों में जो है वो खड़े हो जाना, अपने से नीचे को देख के शुक्र करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चीज़ों से अट्रैक्ट ना होना, सादी ज़िंदगी गुजारना, यही इंसानियत है। बाकी मल्टी क्या है, सब फ़ानी है। गाड़ी वाला भी शायद कब्र पे जाने के बाद गाड़ी साथ लेके नहीं जाता, बंगले वाला भी नहीं लेके जाता। सिर्फ इंसान की इंसानियत ही इसको कब्र में लेके जाती है और कहाँ पहुँचाती है ये ना कि किसी ने बताया, ना मेरी औकात है जानने की। मैं सिर्फ उस हद तक रहता हूँ जिस हद तक मेरी औकात है। कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें मिस्ट्री में रखी हुई हैं और मैं ये इज़्ज़त को भी कहता हूँ कि उस हद तक जान जहाँ तक जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं तो तेरे अंदर भी जो है लेकिन मगर ये क्या वो क्या, ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है। और जुड़े रहे मेरे साथ और इस लम्हे को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वो टाइम के बाद मेरी हाज़िरी हुई और ऐसी हुई कि सारी दिल की बात उनसे कर दी। इनके अलावा मैं किसी से नहीं करता, क्योंकि यही है आंखें खुले होने से भी पहले और आंखें बंद होने के बाद भी, मैं और मेरे 4 यार। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। ये थे आसिम मलंग, जिन्होंने अपनी कुछ फीलिंग शेयर की और उसके साथ साथ आपको काम की बातें दी। अब आप पर है कि आप कितनी बातें एब्जॉर्ब या हज़म कर पाते हैं और कितनी बातों पे आप कुछ नेगेटिव कमेंट दे पाते हैं। ये 4 यार हर दौर में रहे हैं, लाल की हयाती में भी, लाल के पर्दा करने के बाद भी। इससे हमें पता लगता है कि बस चाहत होनी चाहिए, और जब इंसान ऐसे बुज़ुर्ग के हाथों अपने आप को सरेंडर करता है तो वो फिर बुज़ुर्ग उसमें क्या क्या चीज़ें निकालता है और क्या क्या चीज़ें उसमें डालता है, कितनी दफ़ा तोड़ता है, कितनी दफ़ा जोड़ता है और कितनी दफ़ा किस किस मिट्टी से किस किस पानी से उसको गूंथता है, फिर उसका एक नया मुजस्मा बनाता है। फिर उस मुजस्मे को जब वो आम जिंदगी में लोगों के दरमियान छोड़ता है तो वो भी वही करता है जो उसने किया हुआ होता है, या उसका नाम आगे रोशन करता है। की मिसाल आपके सामने ही है कि उस ज़माने में मुझे पता लगा कि बिरशाह इनके साथ थे। बाद में पता लगा कि बिरशाह को इन्होंने रहनुमाई की थी उनके जाने के बाद। जब बिरशाह एक मुकाम पे पहुंच गए और सारे बुज़ुर्गों ने उनको पीछे से हाथ रखा टूटने के बाद, तो आज आप देख लें बिरशाह का मुकाम का है। लाल उस पीरियड में ज़मीन पे नहीं थे, लेकिन ये रहनुमाई करते हैं। क्या पता किस सदी में कौन चुना जाता है और किस सदी में किसके साथ क्या काम बांटा जाता है, बोला जाता है, जिम्मेदारी जी जाती है। इस सब कुछ करने के लिए एक ज़िंदगी देनी पड़ती है। आज मैं बहुत सारे पत्थर खाता हूँ, क्योंकि आम लोगों की तरह नहीं, लेकिन ये पत्थर भी मुझे अच्छे लगते हैं। हो सकता है ये पत्थर मुझे किसी मुकाम में पहुँचा दे। बिरशाह ज़रूर देखें, बहुत कुछ है आपके लिए उसमें। इसी के साथ मैंने पहले भी आपसे शेयरिंग की थी कि लाल के दरबार के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर आए और यहीं के हो लिए,
उन्होंने अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपना बिजनेस, अपना हर चीज़ छोड़ी और लग गए अपनी ही तलाश में। तो लाल ने उनकी रहनुमाई की और लाल ने उन्हें अपना आप दिया। और फिर लाल जब उनके अंदर बोला तो वो आज उन मज़ारात जो छोटे छोटे बने हुए हैं लाल के इर्द गिर्द में, उनकी शक्ल में वो भी बैठे हुए हैं और लाल के दीवाने होने का सबूत दे रहे हैं और लाल पर अपनी जान निछावर कर चुके हैं और सबक दे रहे हैं कि ज़िंदगी में अपने आप को जानना ज़रूरी है। कुछ लोग, एक बात बोलूँगा आपको, लोगों में अपने आप को ढूंढना छोड़ दें, अपने आप में अपने आप को ढूंढें, क्योंकि उसने आपको बनाया है और आपके अंदर ही आपको पता है कि आप कौन हैं। लोगों की भीड़ से निकलें और अपनी भीड़ में गायब हो जाएं, ताकि आप हो, आपके अल्लाह हो और इर्द गिर्द के वो सारे लोग हों जिन्होंने कोई नाम, काम और उस मुकाम पहुंचाया अपने आप को जहाँ के हो सकता है कि हम भी हों। तो यही पैगाम और यही चाहत सिर्फ डिपेंड करता है। कुछ दीवाने सब कुछ छोड़ के निकल पड़ते हैं, कुछ दीवाने हमारे जैसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के दो रुख बनाते हैं। ज़्यादातर हिस्सा इन दरगाहों को और इन ऐसे लोगों को ढूंढने में लगाते हैं और कुछ हिस्सा जाकर वहाँ कमाते हैं, दुनिया में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और फिर वहाँ से कमाकर यहाँ पे आके लगाते हैं। तो डिपेंड करता है दौर कैसा है, आप कैसे हैं और आपकी लगन कैसी है। ये चार यार हमेशा अपनी जगह पे कायम दायम रहेंगे। लाल के पास इस तरह हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आए, बाहर के मुल्कों से भी आए, उन्होंने भी यहाँ से फैज़ लिया और इसके मेले पे भी लोग दूर दराज से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं और फैज़ लेके जाते हैं। हम यहाँ करीब होते हुए यहाँ से फैज़ नहीं ले पाते। सारी बात होती है चाहत की, दिल की। आप मांगने की हैसियत से आएंगे, ये देने वाले बनेंगे। आप अपने दिल को हल्का करने आएंगे तो ये एक बेहतरीन जो है वो आपको दिलासा देने वाले बनेंगे। जब आप इनसे फैज़ लेने आएंगे, यहाँ वो इल्म जो अल्लाह ने सीना बा सीना अपने उन नेक बंदों को दिया, जो उसको लेकर आज उनके दुनिया में नाम है, मकाम है, चाहे वो कई 100 साल गुजर गए, तो वो इल्म अगर चाहेंगे तो इनसे मिलेगा। अल्लाह डायरेक्ट कभी भी मदद को नहीं आता, कोई ना कोई वसीला बनाता है। अगर वो मदद को आता तो आग को कभी हुक्म नहीं देता इब्राहिम के लिए कि वो ठंडी हो जाए, कभी वो करबला में वो सब कुछ ना होने देता, ना हज़रत ईसा के साथ होने देता, ना और पैगम्बरों के साथ होने देता। बट ये आजमाइश थी जिस पे उन्होंने उतरना था, उतरा, वो लोग उतरे और आज खुदा हर जगह मौजूद है। मगर इंसान के लिए कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ी हुई हैं उसने, जिसको उसने जानकर ही उसको जानना है। हाँ, इंसान जितना भी आज का तरक्की कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, आलिम फाजिल हो जाए, मगर कहीं ना कहीं उसे रहनुमाई की ज़रूरत होती है। जब वो ये समझ बैठता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वही उसका आखिरी दिन होता है अच्छाई का। फिर वो गलत रास्तों पे निकल पड़ता है या मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि इंसान भटकने को तो एक लम्हे में भटक सकता है, सीधा रास्ता अख्तियार करने में उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और ख्वारी अलग और बहुत सारी चीज़ें अलग। डिपेंड करना है आपने आसाइश की ज़िंदगी यहाँ चाहते हैं या वहाँ चाहते हैं, तो फैसला आप पर है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चार यार हमेशा ज़िंदा रहेंगे, चाहे कोई आए या ना आए। रूहानी तौर पे लोग यहाँ कचहरी करते रहेंगे और लाल से फैज़ लेते रहेंगे, चाहे कोई आए या ना आए, कोई जाने ना जाने। हम सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी ज़िंदगी यहाँ आकर दे दें या किसी भी दर पर दे दें। हम आपको समझाते हैं कि ये सब चीज़ें इन लोगों ने दुनिया में ऐसे अंजाम दी, दुनियादारी भी की और बहुत सारी चीज़ें की, और आज इनके नाम भी है। हम क्या कर रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं, किस चीज़ में लगे हुए हैं, किस स्टेटस में लगे हुए हैं, या मुझसे बेहतर जानते हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही और इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। लाल जलंधर नबी दियाल जलंधर तेरे गम ठाल जलंधर
कलंदर हनी मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल ओ वली दा घराने दे मोहम्मद आल दे हसिया कलंदर दीवाने लजपाल दे